ये वीडियोस अच्छे से देख लें, बल्कि एक काम करें, दोबारा रिवाइंड करके देख लें, क्योंकि अगले 1 साल तक अगर आपकी तनख्वाह से इजाफी टैक्स कट जाए, आपका दूध, पेट्रोल, किताबें और दीगर अहम अशिया महंगी हो जाएं, तो इसकी बुनियादी वजह वो 3700 अरब रुपए का इजाफी टैक्स है जो आप अपनी जेब से काट कर इन शाह खर्चियों के लिए दे रहे हैं। हमारे वजीर ख़जाना का कहना है कि पाकिस्तान के पास फिस्कल स्पेस कम है और अगर हम ज़्यादा टैक्स नहीं जमा करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। सही है, मान लेते हैं कि उनकी ये बात दुरुस्त है, मगर जब घर पर मुश्किल वक्त आता है तो सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ घर के बड़े देते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या हमारे घर के बड़े, हमारे पाकिस्तान के बड़े मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रहे हैं? तो ये एलीट क्लास जो है, हमारे हुक्मरान लोग हैं या हमारी जो साहिब सरवत लोग हैं, उन पर भी कुछ इन्होंने बोझ डाला है, या अपने भी जो अखराजात हैं, जो सरकार के टैक्स के, जो आवाम के टैक्स से वो ये खर्चे करते हैं, तो वो देखा तो उसमें कमी की बजाय इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म ऑफिस के अखराजात बढ़ा दिए उन्होंने 30%, इसी तरह नेशनल असम्बली और सेनेट के अखराजात बढ़ा दिए, अरकान पार्लियामेंट को 75 अरब रुपया उनको दे दिए कि आप अपनी स्कीमें शुरू करें, और वो आपको पता है उसमें से मोस्टली पैसा जो है हड़प हो जाता है। इसके साथ ना उनकी गाड़ियों में कमी की गई, ना उनको जो मराद दी जाती हैं। अब आप देखें, सुप्रीम कोर्ट के जज को 3 से 5 हज़ार यूनिट बिजली फ्री मिलती है। इसी तरह बाकी एलीट क्लास को भी इसी तरह गैस और बिजली के बिल फ्री हैं, गाड़ियाँ फ्री हैं, फ्यूल फ्री है, किसी चीज़ में कमी नहीं की गई। पाकिस्तान की आवाम जो है, आम आवाम है, जो लोअर मिडल है, मिडिल क्लास है, उससे ये आप उसको और मजीद निचोड़ना चाहते हैं। या तनख्वाहदार तबका है, चाहे वो सरकारी है चाहे प्राइवेट सेक्टर का है। जब दुबई लीक्स आई 2 माह कबल, तो आपने देखा 17,000 पाकिस्तानियों ने वहां पर प्रॉपर्टीज खरीदी हैं गुज़श्ता 2 से 3 साल के दौरान, और उसमें कई ऐसे लोग शामिल हैं जिसमें अरकान पार्लियामेंट हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, मुख्तलिफ इदारों के रिटायर अफसरान हैं, फौज के रिटायर अफसरान हैं। तो फिर आपने 2 महीने में उनसे पूछा तक नहीं, किसी को नोटिस तक नहीं दिया कि भाई आपने ये 11-12 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज आपने खरीदी हैं, 1-1 मिलियन 10-10 मिलियन डॉलर का आपने बिला खरीदा है दुबई में, तो भाई इनसे तो पूछ लो, आप आवाम पे ज़रूर टैक्स दो। तो ये हमारी पॉलिटिकल और एलीट क्लास है, कहती कुछ है, आवाम के लिए उनका दिल में कोई दर्द नहीं है, उनको अपना प्रोटोकॉल चाहिए, अपनी सहूलत चाहिए। एक तरफ वजीर खजाना कहता है कि हेल्थ, एजुकेशन और सोशल सेक्टर के लिए, आवाम के लिए रिलीफ हम नहीं दे सकते, हमारे पास कुछ नहीं है। आप फिर अरकान पार्लियामेंट को 75 अरब रुपए भी दे देते हैं, और आप जनाब वजीर आज़म ऑफिस की तज़ीन और आइश के लिए भी पैसे रख देते हैं। आप अपने जो अखराजात हैं अरकान पार्लियामेंट के, उनको भी बढ़ा देते हैं। तो फिर आप किसके लिए काम कर रहे हैं? आप आवाम के लिए तो नहीं कर रहे हैं, आप तो अपनी सहूलत के लिए कर रहे हैं। फिलहाल तो बजट में 3700 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगा दिए गए हैं, मगर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हुकूमत IMF के कहने पर मिनी बजट के जरिए मजीद टैक्सेस नहीं लगाएगी। जब वजीर खजाना से मिनी बजट के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। बिल्कुल ये सवाल हुआ, और वो जवाब उन्होंने इसलिए नहीं दिया कि आपने जब ये बजट पास करना है तो उसके बाद IMF के साथ आपका 3 साल का नया जो बेल आउट पैकेज है वो साइन होना है, और जब वो 3 साल का आप IMF प्रोग्राम में चले जाएंगे तो कोई पता नहीं IMF 10 दिन बाद, 15 दिन बाद कहे कि भाई ये आपने नहीं किया, ये दोबारा करें, ये टैक्स और लगा दें, पेट्रोल पर GST भी लगा दें, आप ये भी कर दें, आप बिजली मजीद महंगी कर दें, आप ये सब्सिडी नहीं दे सकते, आप ये गंदम की जो आप पास्को के जरिए खरीदते हैं ये ना खरीदें, आप PIA तो आपने बेच दिया, आप ये बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी बेचें, आप ये स्टील मिल को भी स्क्रैप में बेच दें, जिस तरह वजीर खजाना ने कहा कि स्टील मिल स्क्रैप है, स्क्रैप में बिकेगी, तो आप ये एयरपोर्ट भी बेच दें, आप बाकी जो आपके 500 SOEs हैं, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, इनको भी बेच दें, आप ये नेशनल बैंक भी बेच दें, जो वजीर खजाना कहते हैं नेशनल बैंक भी बिकेगा, आप ZTPL भी बेच दें, तो ये चीज़ें आएंगी। फिर वो मिनी बजट होगा, फिर कई और चीज़ें आएंगी, डिमांड्स। जब आप 3 साल IMF के प्रोग्राम में होंगे तो आपसे ये बातें पूछी जाएंगी और आपसे कराई जाएंगी, और यू हैव नो अदर चॉइस, आपको वो करना पड़ेगा। एक तरफ तो आवाम पर 3500 अरब रुपए से जायद के इजाफी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत और उसके सरकारी अफसरान और मुलाजिमीन किसी भी किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हैं। आवाम की जेब से आने वाले इन पैसों से
सरकारी मुलाजिमीन और अफसरान को बिला तफरीक 25% का इंक्रीमेंट दिया गया है। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का एक फ्लैट इंक्रीज आता है विच इज नॉट परफॉर्मेंस बेस्ड। जाहिर है उसकी वजह से कोई परफॉर्म करने का इंसेंटिव भी नहीं होता। और जहां तक हुकूमत की एम्प्लॉयज की सैलरी का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है ये सबको अब पता है कि 11-12% इन्फ्लेशन ये है और हुकूमत की एम्प्लॉयज की सैलरी 20 से 25% बढ़ा दी गई है। आपके एक तो गवर्नमेंट का साइज बहुत बड़ा है, इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है। दिस साइज नीड्स टू गो डाउन। तो ऑस्टेरिटी जो है, जो बंदा 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, आप उसको कह रहे हैं कि तुम महीने के 10,000 रुपए कम खर्च करो क्योंकि यू नीड टू टाइटन द बेल्ट। लेकिन भाई आप वो मिनिस्टर साहब जो उस गाड़ी को ड्राइव करते हैं जो 1 लीटर में 4 किलोमीटर चलती है और उसके पीछे एक एस्कॉर्ट व्हीकल होती है जो 1 लीटर में 7 किलोमीटर चलती है और पीछे 5 गार्ड बैठे होते हैं, तो जो बंदा मोटरसाइकिल पे बैठा है आप उसको टैक्स लगा रहे हैं ताकि उस पब्लिक सर्वेंट को पे किया जा सके जिसका जॉब डिस्क्रिप्शन इज पब्लिक सर्विस। सो आप ये डिस्कनेक्ट देखें कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स तो कम नहीं कर रही है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है वो अगेन वापस उन्होंने बढ़ा दी और सिग्निफिकेंट अमाउंट्स में बढ़ा दी हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी अब से नेट डिस्पोजेबल इनकम कम होगी बिकॉज ऑफ अ हायर इंसिडेंस ऑफ टैक्स। सो द प्रॉब्लम इज दिस, आपने टीयर्स क्रिएट कर दिए हैं कि कुछ लोगों को हम जितना जो है वो स्क्वीज कर सकते हैं उतना करेंगे और कुछ लोगों को नहीं करेंगे। गवर्नमेंट का अपना जो साइज है और गवर्नमेंट की जो अपनी डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग है और गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज हैं, ये सब चीज़ें कम होनी चाहिए और गवर्नमेंट जो है बहुत एफिशिएंट और डिजिटाइज मॉडल पे चलनी चाहिए। ये नहीं है कि हर चीज़ के लिए जो है वो 4 बंदे रखे हैं उस काम के लिए जो आप प्रॉब्ली यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी से 2 घंटे में कर सकते हैं यूजिंग 1 रिसोर्स। आखिर में सबसे अहम सवाल यही है कि हुकूमत ने इस बजट के अंदर कम से कम उजरत 37,000 रुपये रखी है, मगर सवाल ये है कि क्या हुकूमत इस पर इतलाक वैसे ही करवाएगी जैसे वो सरकारी मुलाजिमीन के 25% इंक्रीमेंट पर करवाती है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।